जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गणवाल। कोरोना से हिंदुस्तान की जंग कहां तक पहुंची है, आपके शहर में कोरोना का ग्राफ कहां तक पहुंचा है, 1 और 11 में आपको देंगे सारी जानकारी और ताजा अपडेट। देश में कोरोना के मरीज 29,000 के पार पहुंच गए हैं। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए क्या इंतजाम हो रहे हैं, इस पर भी आगे पूरी डिटेल होगी। साथ ही बात होगी इस मेयर की जो कोरोना वॉरियर बनकर मैदान में उतरी, मेडिकल स्टाफ का हौसला बढ़ाया किस तरह, ये आपको दिखाएंगे। आपको हम दिखाएंगे कैसे 92 साल की महिला ने कोरोना को मात दी है। कोलंबिया की इस महिला की हिम्मत को सलाम। बिल्कुल, और आपको दिखाएंगे कैसे कोरोना पर सिरदर्द बने जमाती अब प्लाज्मा दान कर भूल सुधार में लग गए। आगे बुलेटिन में आपको हम ये भी दिखाएंगे कि लॉकडाउन में आपको भक्ति की शक्ति, बर्फ से ढके रास्तों के बीच बाबा केदार की उत्सव डोली केदार धाम पहुंची है। लेकिन शुरुआत करते हैं 100 खबरों की रफ्तार के साथ। और सबसे पहले बात बीजेपी के विधायक के बेकाबू बोल की करेंगे, क्योंकि यूपी के देवरिया से बीजेपी विधायक सुरेश तिवारी हिंदू मुसलमान करने पर तुले हुए हैं। देवरिया के बरहस सीट से विधायक सुरेश तिवारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक खास धर्म के लोगों से खरीदारी नहीं करने पर गरज रहे हैं। मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा रखिए आप लोगों को, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा रखिए आप लोगों को, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। दिल्ली मुकदमा रखिए आप लोगों को, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन। क्या लॉकडाउन का पालन करने का जिम्मा सिर्फ जनता पर है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली के मंत्री पर लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने का आरोप लग रहा है। दरअसल बली मारान से विधायक और मंत्री इमरान हुसैन कल शाम कार्यकर्ताओं के साथ दौरे पर थे। उनके साथ गाड़ियों का काफिला था। भीड़ दिखी तो पुलिस ने उन्हें रोका और इस पर वो भड़क गए और पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई। हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन आप कंप्लेंट नहीं होने दे रहे। कंप्लेंट आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं। आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इतने आदमी को लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने सारे आपकी वजह से है ना, हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से आप लगा रहे हैं। मैंने इतना खड़ा होने दो, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। बार बार सर भीड़ लग रही है, बार बार सोशल डिस्टेंस का कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आप लोगों का वीडियो वायरल होगा। मत मानो प्यार की भाषा। हमें अपना काम करने दीजिए। ये लॉकडाउन आप कंप्लेंट नहीं होने दे रहे। कंप्लेंट आप नहीं होने दे रहे, इतना भीड़ लगा रखे हैं। आप कहाँ होने दे रहे हैं? आप देखिए इतने आदमी को लेकर घूम रहे हैं। आप एक बात सुनो, आप कितने आदमी लेकर घूम रहे हैं? मैं कितने सारे आपकी वजह से है ना, हमारी वजह से नहीं, आपकी वजह से आप लगा रहे हैं। मैंने इतना खड़ा होने दो, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। बार बार सर भीड़ लग रही है, बार बार सोशल डिस्टेंस का कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ कोई सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अभी आप लोगों का वीडियो वायरल होगा। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार से सहमी दिल्ली सरकार लॉकडाउन तो बढ़ाना चाहती है, लेकिन थोड़ी रियायतों के साथ, ताकि अर्थव्यवस्था का पहिया धीरे धीरे सही तरीके से घूम सके। कल पीएम से हुई मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने रियायतों की नई लिस्ट जारी कर दी। हॉटस्पॉट वाले इलाकों को छोड़कर ये रियायतें आज से लागू हो गई हैं। प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वाटर प्यूरिफायर की रिपेयरिंग करने वाले मैकेनिक, सबको लॉकडाउन से छूट। घर का नल खराब हो या कोई इलेक्ट्रिक सामान, अब दिल्ली वाले प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन की सेवाएं ले सकते हैं। छूट की किश्त को बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार ने आज से लोगों को और राहत दी है। जानवरों के अस्पताल, पैथोलॉजी लैब, डिस्पेंसरी, क्लिनिक, दवाइयों की सप्लाई और सेल को छूट दी गई है। चिकित्सा कर्मचारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों के शेल्टर होम भी खुलेंगे। इसके अलावा किताबें और पंखे की दुकानों को भी छूट दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी ताजा आदेश में कहा गया है कि हालात का जायजा लेने के बाद ये छूट दी जा रही है। हालांकि कोरोना का बढ़ता ग्राफ इन छूट पर खतरे के बादल की तरफ मंडरा रहा है।
दिल्ली सरकार ने कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के बाद अब कुछ चीजों में छूट दी है। इस समय हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद है और आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। यहाँ फैन यहाँ पर बिकते हैं, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जो है वो यहाँ पर बिकते हैं। फिलहाल जैसे ही दुकानदार को ये बात पता चली वो अपने दुकान पर पहुंचे, इन्होंने अपनी शॉप्स को ओपन किया है। देश की राजधानी में कोरोना संक्रमित की संख्या 3000 के पार हो गई है। 24 घंटे में 190 नए मामले सामने आए। अच्छी बात यह है कि 48 घंटों में दिल्ली में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद दिल्ली में 2 और इलाकों को सील कर दिया गया है। दिल्ली में अब कुल 99 इलाके सील हैं। एक्सपर्ट से अगर बात करो वो कहते हैं 1 महीने का लॉकडाउन अगर नहीं हुआ होता तो इससे 50 गुना या 100 गुना केसेस होते। ये जो वायरस है बहुत ही इन्फेक्टिव वायरस है, बहुत तेजी से फैलता है और ये मतलब आप ये समझ के चलिए कि जो एक को हुआ निकल कैसे रहे केस, एक ही परिवार से कई सारे लोग निकल रहे हैं, उसके साथ काम करने वाले बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, तो बंचेज में निकल रहे हैं। लोकल स्प्रेड बहुत तेजी से होता है इसका, तो लॉकडाउन है तभी इतने केस हैं, अगर नहीं होता तो दूसरे देशों। ये दिल्ली में उखला मंडी की तस्वीरें हैं। लॉकडाउन के बावजूद मंडियों में भीड़ से निपटना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये तस्वीरें दिल्ली में कोरोना का गढ़ बन चुके चांदनी महल इलाके की है। कल रात दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल कोरोना को हरा कर लौटे तो डीसीपी समेत साथियों ने फूलों से स्वागत किया। आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। लॉकडाउन में हरियाणा से कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आने वालों की मुश्किल और ज्यादा बढ़ गई क्योंकि हरियाणा पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी है, बॉर्डर सील है। और ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार को ये लगता है कि दिल्ली आने जाने वालों से उन्हें खतरा है। एक तरफ दिल्ली सरकार ने अपने नागरिकों को छूट दी तो दूसरी तरफ दिल्ली के पड़ोसी हरियाणा ने दिल्ली की सीमा पर पहरा बिठा दिया है। दिल्ली से जुड़ी हरियाणा की सभी सीमाओं पर पूछताछ कड़ी हो गई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद से काम के सिलसिले में दिल्ली आने वालों के पास चेक किए जा रही हैं। हालांकि लॉकडाउन के चलते पहले ही लोगों की आवाजाही सीमित है, लेकिन हरियाणा पुलिस अब जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के दिल्ली आवाजाही पर भी सख्त हो गई है। दिल्ली से किसी दूसरे राज्य में कोरोना संक्रमण न फैले, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने राज्य के बॉर्डर को सील कर दिया है। आपको दिखाना चाहेंगे कि गुरुग्राम बॉर्डर पर किस तरीके से यहां पर छानबीन चल रही है। उन्हीं गाड़ियों को आने जाने दिया जा रहा है जिनके पास इस वक्त वैलिड पास मौजूद है, यानी कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे पास दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ गाड़ियों की लंबी लाइन लगी हुई है और 2 लाइनें बनाई गई हैं जिसके जरिए हर एक व्यक्ति की यहाँ पर छानबीन की जा रही है और उसके बाद ही जाने दिया जा रहा है। दरअसल हरियाणा सरकार ने कल ही जता दिया था कि दिल्ली आने जाने वालों से उसके इलाके में संक्रमण का खतरा है, इसलिए दिल्ली में काम करने वालों के रहने का इंतजाम दिल्ली सरकार अपने पास ही करे। जो दिल्ली में नौकरी करते हैं और रहते हरियाणा में है, वो रोजाना पास बनाकर वहां से आ रहे हैं और वो कोरोना कैरियर बने हुए हैं। ये कहना ठीक नहीं है इस और मैं इस विवाद में ज्यादा। इससे पहले दिल्ली से सटे नोएडा की सीमाएं भी सील की जा चुकी हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस का फैलाव आसपास के इलाकों को भी डरा रहा है। आज तक ब्यूरो। 3 मई के बाद देश में क्या होगा, इस पर अभी भी कई सारे संशय के बादल हैं। कल पीएम के साथ हुई मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्यों की अलग अलग राय और सवाल निकलकर सामने आए। कम से कम 4 ऐसे राज्य हैं जो लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि कई राज्य काम धंधे बंद होने से चिंता जाहिर कर रहे हैं। 3 मई के बाद लॉकडाउन पर क्या है फैसला? राज्य सरकारें बढ़ाना चाहती हैं तालाबंदी। मोदी सरकार राज्यों को देगी लॉकडाउन 3.2 का अधिकार। सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की चौथी बैठक से अभी तक कोई बड़ा ऐलान तो सामने नहीं आया, लेकिन लॉकडाउन को लेकर राज्यों की अलग अलग राय जरूर सामने आई है। ओडिशा के सीएम लॉकडाउन 1 महीना बढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली सरकार भी लॉकडाउन में कुछ और वक्त चाहती है। गुजरात सरकार हॉटस्पॉट वाले इलाकों के बाहर काम धंधे शुरू करना चाहती है। हरियाणा सरकार रेड जोन इलाकों में बॉर्डर सील रखना चाहती है। महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुणे में लॉकडाउन बढ़ाना चाहती है।
राजस्थान सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाना चाहती है। मध्य प्रदेश सरकार इंदौर, भोपाल, उज्जैन में कोई रियायत देना नहीं चाहती। झारखंड सरकार भी हॉटस्पॉट इलाकों में तालाबंदी बढ़ाना चाहती है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि आगे का फैसला राज्यों को करने दिया जाए। बड़ी तकरार आवाजाही को लेकर है। राज्य चाहते हैं कि इस पर नीति स्पष्ट और एक होनी चाहिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय चीफ मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग में जो सारी बातें की है, मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे देश के लिए वो बहुत अहम है। जो अहम फैसले हुए हैं कि 3 मई के बाद किस तरीके से देश आगे जाएगी, उसके बारे में एक क्लियर जो रूपरेखा जो है वो हमारे सामने आएगी। प्रधानमंत्री जी का सार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यही था कि कोरोना हमारे बीच में रहेगा। स्थितियां स्पष्ट नहीं हो रही हैं कि आने जाने की स्थिति क्या बन रही है। कोटा में फंसे छात्रों और कई राज्यों में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों का मुद्दा भी सियासी बनता जा रहा है। ज्यादातर राज्य इस तरफ कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन बिहार सरकार को इससे दिक्कत है। प्रवासी मजदूर जो लाखों लाख की संख्या में अलग अलग देश के हिस्से में हैं, वो हमारी प्राथमिकताओं में उस रूप में नहीं आ रहे हैं जिस रूप में उनका अधिकार था एक नागरिक के रूप में। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कई महीनों तक इसका असर देखा जा रहा है, तो ये बहुत अप्रत्याशित नहीं होगा अगर ये सिलसिला मई जून तक ये जारी रह जाए। और वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही बरतते हैं तो इसके नतीजे गंभीर हो सकते हैं। कर्नाटक सरकार के एक्साइज मंत्री का कहना है कि उनके पास कर्मचारियों का वेतन देने के पैसे नहीं है, इसलिए 3 मई के बाद रियायतें देनी ही पड़ेंगी। कल की बैठक से संकेत साफ है कि 3 मई के बाद जो भी फैसला होना है उसमें राज्यों की भूमिका ज्यादा रहेगी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों पर ज्यादा दिनों तक रोक लगाना मुश्किल होगा। ऐसे में लॉकडाउन खोलना या नहीं खोलना ये राज्यों की सहमति से ही होगा। आज तक ब्यूरो। आपको याद होगा, जिन जमातियों पर कोरोना फैलाने, डॉक्टर से बदसलूकी करने के आरोप लगे, अब वही शहर शहर में प्लाज्मा डोनेट करके अपनी छवि को सुधारने में जुटे हुए हैं। शहर शहर जमाती प्लाज्मा दान कर रहे हैं ताकि दूसरे बीमारों का इलाज हो सके। जमातियों के प्लाज्मा डोनेट करने की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ से। कोरोना फैलाने के आरोप झेलने वाले तबलीगी जमात के सदस्य अब जिंदगी बचाने की मुहिम में जुट गए हैं। ये तस्वीर है मुंबई के अब्दुल रहमान की। 21 मार्च को उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कस्तूरबा अस्पताल में उनका इलाज चला था और हफ्ते भर बाद वो ठीक हो गए। अब उन्हें प्लाज्मा डोनेट करने के लिए नैयर अस्पताल से फोन आया और वो इस नेक काम के लिए भागे चले आए। वहाँ से फोन आया नायर से कि आप अगर जो पॉजिटिव पेशेंट अच्छे हो के आए तो उनका है ना प्लाज्मा लेकर, जो पेशेंट अच्छे नहीं हो रहे हैं उनको हम उसमें आपका प्लाज्मा डालेंगे तो ऊपर वाले की दुआ रहेगी तो वो भी अच्छा हो जाएगा। इसके लिए मुझको बुलाया गया था। उनके जैसे कई जमाती हैं जो कोरोना को हराने के बाद जिंदगी जिंदाबाद कहते हुए प्लाज्मा डोनेट के लिए आगे आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी प्लाज्मा देने वाले जमातियों की तादाद बढ़ने लगी। कोरोना के खिलाफ जंग में प्लाज्मा थेरेपी वरदान साबित हो रहा है। अब करीब हर राज्य इस थेरेपी को तवज्जो दे रहे हैं और ठीक होने वालों से प्लाज्मा दान देने की अपील कर रहे हैं। ब्लड प्लाज्मा डोनेट के लिए, और ये ब्लड प्लाज्मा डोनेट की हिदायत हमें मौलाना साहब ने दी है ताकि जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं अगर उनके लिए ब्लड प्लाज्मा फ़ायदेमंद है तो मैं इसे खुशी से अपनी जो है ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहा हूँ। कल लखनऊ के KGMU अस्पताल ने भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की शुरुआत की। पहला डोज 58 साल के गंभीर मरीज को दिया गया। कोरोना पीड़ित इस मरीज को डायबिटीज भी थी। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। प्लाज्मा देने के बाद संकेत अच्छे दिख रहे हैं। उनके आज के मॉर्निंग से वेंटिलेटर के पैरामीटर्स बेटर हुए हैं और लैब की टेस्ट भी कुछ बेहतर दिख रही हैं, तो आरंभिक संकेत आशाजनक हैं और सुधार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। डॉक्टरों की माने तो एक डोनर 400 मिलीमीटर प्लाज्मा दान कर सकता है, जिसे 2 मरीजों को चढ़ाया जा सकता है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक।
और वहीं दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे के बाहर कल एक ऐसा नजारा दिखा जिससे पुलिस ने सैकड़ों गाड़ियों का सायरन बजाते हुए गुरुद्वारों के चारों ओर चक्कर लगाकर सेवादारी को अपनी सलामी दी। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये जब कदम उठाया गया तो प्रधानमंत्री मोदी को भी ये पहल पसंद आई। उन्होंने दिल्ली पुलिस को इसके लिए बधाई दी। सड़कों पर पुलिस का सायरन आपने कई बार सुना होगा, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर बजता ये सायरन बहुत खास है। बंगला साहिब गुरुद्वारे के चारों तरफ घूमता पुलिस की गाड़ियों का काफिला और लाउडस्पीकर से बजता सायरन सोमवार को राजधानी की सबसे खास तस्वीर रही। जिप्सी और मोटरसाइकिलों पर निकली परेड दरअसल दिल्ली पुलिस का आभार है गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए। लॉकडाउन के दौर में दिल्ली का यह ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहर में फंसे गरीब मजलूमों के लिए बहुत बड़ा सहारा बनकर उभरा है। रोजाना करीब 75,000 लोगों का पेट भरने का इंतजाम दिल्ली के इसी गुरुद्वारे से हो रहा है। मानवता के लिए गुरुद्वारे की सेवा को दिल्ली पुलिस ने अपने अंदाज में सलाम ठोका है। दिल्ली पुलिस ने अपने इस सलाम को सायरन परिक्रमा का नाम दिया है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इस सलामी के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने इसके लिए दिल्ली पुलिस की तारीफ भी की है। पीएम की तारीफ पाकर कप्तान समेत पूरी दिल्ली पुलिस के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।